एवरीवन, मेरा नाम है जैद अलमाज और अलमाज एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1156 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना ये है कि इसको दो पेयर में कट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे दो पेयर बना लीजिए और आपको इसमें इसका जो यूनिट डिजिट है इसको आपको चेक करना है कि किस नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट के समान आता है, ठीक है। तो 6 किस किस के स्क्वायर के समान आएगा, वो तो 4 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है, और 6 के स्क्वायर में, ठीक है। तो दोस्तों, आपको यहाँ सिंपली लिख लेना है 4 और 6, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों करना ये है आपको कि ये जो 11 दूसरा जो पेयर बनाए थे हमने, ठीक है, 11 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं दोस्तों। तो 11 आएगा 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में। तो दोस्तों, आपको इसमें करना ये है कि आपको जो पहला वाला नंबर रहेगा उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो हम या तो बोल सकते हैं ये 34 का स्क्वायर होगा या तो ये 36 का स्क्वायर होगा। अब ये कैसा फाइंड आउट करेंगे दोस्तों कि ये 34 का है या 36 का है। तो चलिए देखते हैं। तो 11 हमने देखे थे कि 11 आ रहा था 3 के और 4 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा था 11 यहाँ पे, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि किसके स्क्वायर के सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है। तो 11 आता है 3 के स्क्वायर के करीब, ठीक है। तो 3 पहला नंबर था आपका, ठीक है। 3 और 4 दो नंबर मिले थे, तो 3 पहला नंबर था, तो यहाँ से भी पहला नंबर उठाएंगे। तो दोस्तों, ये आंसर होगा आपके 34 का स्क्वायर, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इसी ट्रिक के साथ। दोस्तों, मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के साथ हम। तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 2209 इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको भी हम दो पेयर में हम कट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसका यूनिट डिजिट 9 किन दो नंबरों के यूनिट डिजिट में आता है, ठीक है। किन दो नंबरों के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आएगा। तो 9 आता है दोस्तों बेसिकली 3 के और 7 के स्क्वायर में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 3 और 7, ठीक है। अब दोस्तों, हम चेक करेंगे कि 22 जो है किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो 22 आएगा 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो इससे पहले भी आपको बताया था कि पहला नंबर आप उठाएंगे, तो यहाँ से आप उठा लीजिए 4, या तो ये 43 का स्क्वायर होगा या तो ये 47 का स्क्वायर होगा। अब हम चेक करते हैं दोस्तों, ये 43 का स्क्वायर है या 47 का। तो आप देखेंगे कि 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है 22, ठीक है। तो 22 किसके स्क्वायर के सबसे ज्यादा करीब है, हमको ये चेक करना है। तो 22 बेसिकली दोस्तों 25 के ज्यादा करीब है, मतलब 5 के स्क्वायर के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो 5 सेकेंड नंबर था हमारा, तो यहाँ से भी सेकेंड नंबर उठाएंगे हम, तो आपका आंसर हो जाएगा 47। तो दोस्तों, ये 47 का स्क्वायर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम एक और स्क्वायर देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं 2809। तो दोस्तों, इसमें भी हम दो पेयर बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको इसका यूनिट डिजिट देखेंगे 9 किन दो नंबरों के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है। 9 आता है बेसिकली दोस्तों 3 और 7 के, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए 3 और 7। अब दोस्तों, हम देखेंगे 28 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो दोस्तों, 28 आएगा 5 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो हम पहले वाला नंबर लेंगे हमेशा। तो ये या तो 53 का स्क्वायर होगा या तो 57 का स्क्वायर होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, 28 5 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो किसके स्क्वायर के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है, किसके स्क्वायर के सबसे ज्यादा पास है। तो 28 दोस्तों है सबसे ज्यादा पास 5 के स्क्वायर के, मतलब पहले वाले नंबर के। तो इसका आंसर, यहाँ से भी हम पहले वाला नंबर ही उठाएंगे। तो इसका आंसर दोस्तों होगा 53, ठीक है। तो ये दोस्तों 53 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब दोस्तों, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल हम देखते हैं 6 2 4 1। तो दोस्तों, इसको भी हम दो पेयर में कट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 1 है
अब आपको देखना है कि कौन से दो नंबरों के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 आता है। ठीक है, 1 आएगा 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। तो दोस्तों आप सिंपली लिख लीजिए 1 एंड 9। ठीक है, अब दोस्तों 62 देखना है आपको किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 62 आएगा बेसिकली दोस्तों 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो आपको इससे पहले भी समझा चुका हूँ कि 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो जो पहले वाला नंबर रहेगा आपको वो लिख लेना है, या तो ये होगा 71 का स्क्वायर या तो ये होगा 79 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब आपको ये पता करना है कि 71 का है या 79 का है। तो दोस्तों देखते हैं कि 62 आता है 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो ये किसके स्क्वायर के सबसे ज़्यादा करीब है। तो दोस्तों ये 8 के स्क्वायर के सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो हम यहाँ से सेकेंड नंबर है तो यहाँ से भी सेकेंड नंबर उठाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका 79। ठीक है, तो ये 79 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल इसी के साथ देखते हैं हम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। 8 2 8 1। तो दोस्तों हम इसको भी दो पेयर में कट कर देते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट देखेंगे दोस्तों हम 1 है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे 1 के स्क्वायर में आता है 1 और 9 के स्क्वायर में आता है 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले लीजिए 1 एंड 9। ठीक है, अब दोस्तों 82 को हम चेक करेंगे कि इन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 82 आएगा बेसिकली दोस्तों 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पहला ही नंबर उठाना है। तो आप यहाँ से 9 ले लेंगे, या तो ये 91 का है या तो ये 99 का स्क्वायर होगा। अब हमको पता है दोस्तों ये 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि किसके स्क्वायर के ज़्यादा करीब है। तो 82 9 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, मतलब 9 पहला नंबर होगा। तो यहाँ से भी हम पहला नंबर उठाएंगे तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 91। तो करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।